भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टीए आर्मी भर्ती 2025 का 10 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं। आपको मैं जो जो बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट रेडी भर्ती में आपको लेके जाना जरूरी है। यदि आप लोग नहीं लेके जाएंगे तो रेडी भर्ती से आप लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं जो 10 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं उस पर ध्यान दे के समझिएगा कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कभी मत भूलिएगा, ये जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको देखिएगा लास्ट तक, आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स है मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले के जाना है कहाँ पर, टीए आर्मी के भर्ती में। ठीक है, जो नवंबर से स्टार्ट होने वाला है भर्ती। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको लेके जाना है। अभी से जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय लगता है डॉक्यूमेंट बनाने में। ओके दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाइए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। पहला पहला नंबर आपका है बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र। तो आपको कैसा होगा ये देख लीजिए, इस प्रकार का आपको बनाना है। ये मैं आपको लेके आया हूँ, ये आपका मेरा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बना हुआ है, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। यदि आपके पास नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट भी चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। दूसरा नंबर एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास 12 है तो 12 भी ले, यदि आपके पास 12 है तो 12 भी लेके जा सकते हैं। यदि आपके पास 10th है तो 10th तक लेके जाइए, लेकिन आपका ये 10 पास पे ही नौकरी निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, 10 का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। इस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा है इसलिए मैं आपको यहाँ पर फोटो इसका नहीं दिखाया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब जिसको 8 पास पे सर्टिफिकेट, मतलब ट्रेड मैन का देखना है, टीडीएन का 8 पास पे, उसके लिए 8 का सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, 8 का सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। इस प्रकार का बनेगा। आप लोग किसी भी स्कूल में पढ़े होंगे 8 तक, उस स्कूल में जाइएगा, कहिएगा मेरा 8 का सर्टिफिकेट बनाना है। यदि आपको मिला होगा तो सही है, यदि नहीं मिला है तो जाके बनवा लीजिए, जिसको ट्रेडमैन की भर्ती देखनी है। ठीक है दोस्तों, 8 का सर्टिफिकेट, 8 पास का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, चलिए। दूसरा कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, ये देखिए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र, मतलब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर तहसीलदार या डीएम का सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है, किसका, तहसीलदार या डीएम का। इस प्रकार का आपका होगा सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट होगा, किसका, तहसीलदार या डीएम का आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। समझ गए, समझ गए दोस्तों, चलिए। पांचवा कास्ट सर्टिफिकेट, ये मेरा कास्ट जाति प्रमाण पत्र है, इसको देख लीजिए। इसी प्रकार आपका बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट, तहसीलदार का सिग्नेचर या डीएम का या सरपंच का, इसका भी तीनों में से किसी का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट पर, समझ गए, देख लीजिए, इसी प्रकार का बनेगा आपका। ओके, बना लीजिए जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग रेडी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अब आते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको बनाना है। 6 महीना आपका ओल्ड, मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। समझ गए, इस प्रकार का आपका बनेगा, देख लीजिए। कहाँ बनेगा, चरित्र प्रमाण पर। किसी भी कॉलेज में आप लोग 12 तक पढ़े होंगे उस कॉलेज में जाइएगा। यदि आप लोग कहीं भी पढ़ रहे होंगे उस इस आप लोग कॉलेज में जाइएगा, विद्यालय में जाइएगा, कहिएगा मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, वो कॉलेज से बन जाएगा। कॉलेज से नहीं, ये बनाना है आपको सरपंच, एक कॉलेज वाला ही बनता है ना, सॉरी दोस्तों मैंने आपको गलती बता दी है। ये यहाँ पर बनेंगे, बनवाना है आपके गांव के प्रधान से बनवाना है, या आपको तहसीलदार का सिग्नेचर चाहिए, या एमसी का, या एसएचओ का। ठीक है, इन चारों में से किसी का भी सिग्नेचर आपको चाहिए, स्कूल वाला नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ गए, चलिए आइए। अब आता है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये मेरा है, ये चाहिए, बता दिया मैंने, ये देख लीजिए। अब अविवाहित प्रमाण पत्र, अनमेरिड या मैरिड। ठीक है, जो अनमेरिड है वो अनमेरिड का सर्टिफिकेट बना के जाएगा, जो भाई मैरिड है
वो मेरिट का सर्टिफिकेट बना के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसका प्रधान सरपंच का या तहसीलदार का आपको सिग्नेचर चाहिए। ठीक है दोस्तों, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने का होगा तो वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना अनिवार्य है। पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, पैन कार्ड नहीं होगा पैन कार्ड को बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी, 1 महीने के अंदर में बन जाएगा। 1 महीने नहीं, 1 महीने से कम ही लगेगा, आपका पैन कार्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं आपके 20 पासपोर्ट साइज फोटो। 20 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, 20 पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना जरूरी है, वहाँ पर 20 फोटो आपके लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार के पासपोर्ट साइज का फोटो बनवा लीजिएगा और लेके जाइएगा। ठीक है, अब आइए अब आके मतलब जो आपके लग सकते हैं, नहीं भी छूट मिलता है, मिलता भी है रिलेशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट। मुझे तो इन दोनों का तो पता है, इन दोनों में का तो मिल ही जाता है छूट, लेकिन एनसीसी का नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, एनसीसी का नहीं मिलता है आपको छूट। ठीक है, इन दोनों में से मिल सकता है। ठीक है, वहाँ पर लेके जाइएगा, आपके पास होगा तो आपको वहाँ पर पता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब आपको क्या चाहिए, धर्म प्रमाण पत्र। ठीक है, रिलीजन सर्टिफिकेट इस प्रकार का होगा, आपको बनवाना है। किसका सिग्नेचर चाहिए देख लीजिए, तहसीलदार या एसडीएम। ठीक है, तहसीलदार या एसडीएम का सिग्नेचर आपको चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिए 10 डॉक्यूमेंट, ये जितना डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है उसको जरूर से जरूर लेके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 10 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोग नहीं लेके जाते हैं एक भी, तो आप लोग वहाँ से बाहर हो जाएंगे। टीए आर्मी की भर्ती 2025 से आप लोग बाहर हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही दुख बात होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लेके जाइएगा। ओके, जितना बताया है उतना लेके जाइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता वहाँ पर दौड़ने से। ठीक है दोस्तों, कुछ ही दिन में मैं प्रैक्टिस सेट टीए आर्मी भर्ती का 2025 का लाने वाला हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे कल अब अगले टॉपिक पर। कुछ भी आपको टॉपिक में टीए आर्मी की भर्ती 2025 में जानने चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर बना के लाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।